Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. ये सॉरी रटा हुआ है तो वो एकदम से फ्लो बैठ गया। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। टॉपिक आज का रीडिंग का है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो लोग वेट कर रहे थे कि कोई गाइडेंस मिले उन लोगों को, तो ये टॉपिक उनके लिए है। कहीं स्टक हैं, कोई सिचुएशन में स्टक है, तो क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड में अगर आपको रीडिंग पसंद आई या रेजोनेट करी। लेट्स सी कि क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी निकलने से पहले ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो दिस एनर्जी इज लिटरली कमिंग आउट। ओ माई गॉड, ये मेरी प्रीवियस रीडिंग में भी आया है। द हाई प्रीस्टेस एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा फाइव की एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। एक्चुअली गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप शायद आपके भी सर में दर्द हो रहा हो, बट आप कुछ एंडिंग्स कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। शायद किसी ने आपको इस टॉक्सिसिटी में, इस डिल्यूजन में, इस स्टक एनर्जी में बहुत टाइम से रखा हुआ था, और यकीनन दिखाया कुछ और कुछ था, और अंदर से चीज़ें कुछ थी, और बहुत सारा डिसेप्शन, बहुत सारा झूठ, बहुत सारा फरेब, मतलब लिटरली एक धोखा। ठीक है, धोखा कह लें। और किसी को पता था कि आप बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, या आप वैसे भी स्पिरिचुअली इंट्यूटिव पर्सन हैं, लेकिन किसी तरीके से जो है आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करा गया, आपके स्पिरिचुअलिटी को ब्लॉक करा गया। आपको शायद साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलती होंगी कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, लेकिन आपने शायद इस सब को इग्नोर किया। और बार बार जो है यूनिवर्स हमें, अल्लाह हमें जो है साइंस देता है, सिग्नल्स देता है, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं नोटिस करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतनी नहीं जाती, तवज्जो नहीं जाती, लेकिन कोई बहुत ही टॉक्सिक इंसान है आपकी सराउंडिंग्स में। क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए, मज़ीद इसको देखते हैं कि क्या एनर्जी है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कोई क्रिएट कर रहा है, और कुछ दिखा, यस अगेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अच्छा, अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, चल रहा है 27 तक है, तो वैसे भी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंसान को कंफ्यूजन आता है, लेकिन यू आर डेफिनेटली एंडिंग सम साइड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल। मतलब कोई टॉक्सिसिटी है जो आप एंड करें, अब वो फैमिली के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, या लवर के थ्रू हो, या बिजनेस फ्रंट के थ्रू हो, वो आपको बेहतर पता होगा कि किस एंगल पे ये टॉक्सिसिटी बहुत हैवीली आपको फील हो रही है। लेकिन ये टॉक्सिसिटी आपको इंटरनली भी फील हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में भी फील हो रही है ये टॉक्सिसिटी, ये नेगेटिविटी, ऐसे जैसे कि ये शायद आपकी बॉडी के अंदर बस गई है, और आपका हार्ट स्पेस जो है वो हील कर रहा है इस वक्त। ठीक है, योर हीलिंग योर हार्ट। ठीक है, गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए। द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन, एंड सेवन ऑफ wands। तो आपकी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड है, और आप स्पिरिचुअल अवेकेंड हो चुके हैं, तो आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, आप चीज़ों को आपके ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं शायद, लेकिन आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी सराउंडिंग्स में कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो आपको आपकी डायरेक्शन से मूव, मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, या आपके लिए कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं,
और डाउट्स में लेके आ रहे हैं, और मतलब बेसिकली आपका जो रिदम है, ऑरा है, उसको ख़राब कर रहे हैं। और इट्स लाइक वो कहते हैं कि जब बंदा इतना करीब होता है किसी चीज़ से तो वो ज़्यादा उसको तकलीफ उस वक्त ज़्यादा फील होती है, या बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, क्योंकि वो लिटरली ही इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू अचीव दैट थिंग। उसको मतलब वो मिलने वाली है, वो खुशियाँ मिलने वाली है, या वो मैनिफेस्टेशंस मिलने वाली है, या अबंडेंस मिलने वाली है, कुछ तो है, हैप्पीनेस मिलने वाली है, कुछ तो है जिसको वो जो वो चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन उसको पीछे लोग जो है वो धकेलना ज़्यादा इंटेंसली फील करता है कि कर रहे हैं। तो इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड कोई आपको लिटरली बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा के ना जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है वो टॉक्सिसिटी में वापस लेके आए और आपको फेलियर्स जो है आपकी लाइफ में फेलियर्स क्रिएट करे। लेट्स सी मोर चक्रा हीलिंग कार्ड से कि व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी आवाज़ में भी लैग आ रहा है। देखें, बैलेंस, बैलेंस कोई आपका शेक कर रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड फॉर बैलेंस, और यहाँ पर बैलेंस का वर्ड इटसेल्फ आ गया है। तो कोई आपका बैलेंस जो है वो शेक करने की कोशिश कर रहा है। लोग आपसे इर्तिराफ में सड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी इनकी शक्लों के एक्सप्रेशंस देख लें कि कितना सड़ रहे हैं, आपको खड़ा होते हुए भी देख के ना सड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त जो है लोग आपकी सराउंडिंग्स में आपके पाथ से डाइवर्ट करेंगे, या आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आएंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई जो आपके इर्द गिर्द है वो नेगेटिव है या बुरा है, लेकिन होता क्या है कि जब एक बंदा, जैसे अगर आपने किसी को कट ऑफ कर दिया, आप उस पर्सन से इतना इन कांटेक्ट नहीं है, तो वो यू नो किसी और के थ्रू शैतान जो है अपना रूप अपनी फॉर्म लेके आपके पास आके आपको उसी तरह से इरिटेट करेगा या भड़काएगा। तो मसला मतलब ये है कि अगर एक पर्सन इज अनेबल टू सेंड टॉक्सिसिटी या कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने में अन नहीं भेज पा रहा, सॉरी आई एम हैविंग दिस लॉट ऑफ हाइटन इंट्यूशन राइट नाउ, मुझे मतलब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं तो मैं अपना वर्ड समझा नहीं पा रही। बट अगर एक इंसान अपनी कोशिश कर रहा है कि आपको भड़काए या आपको अपने पाथ से हटाए और वो कर नहीं पा रहा, तो वो एक डिफरेंट फॉर्म लेके एक डिफरेंट ह्यूमन की तो तरीके से वो आपको वही चीज़ें करेगा। बेसिकली शैतानियत, अगर एक इंसान नहीं कर पा रहा है तो दूसरा इंसान आपको इस तरह से भड़का देगा। मकसद यही है कि आपको गिराना है, ठीक है। देर टीमिंग, आपके ऊपर टीम हो रही है, टीम अप हो रहे हैं सब, हावी हो रहे हैं। पाथ बेसिकली आपको तोड़ना इज द पाथ, ठीक है। आपको गिराना इस वक्त मकसद है लोगों का, क्योंकि आप जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी हाइटननेस में, आप अपने बिलीफ में, अपने तवक्कल में, अपने अल्लाह के साथ के कनेक्शन में और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो शैतान के लिए जो इंसान वैसे ही भड़का हुआ है या भटका हुआ है, उसको भड़काना बिल्कुल उसके लिए कोई टारगेट ही नहीं होता। उसके लिए वो बहुत ही आसान सी चीज़ है, उसको वो मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर। लेकिन उस इंसान को जो अल्लाह से नज़दीक है और करीब होता जा रहा है, उसको उस इंसान को हिलाना उसके लिए एक फोकस बन जाता है। सही है। सो आई होप कि आपको समझ आ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अगर नहीं तो ज़रूर मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट लेट्स सी के what is the guidance from the universe for you recovery। तो डेफिनेटली आप रिकवर कर रहे हैं इस वक्त। आप जो हैं अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं हर चीज़ में। आपके सामने ऑब्स्टिकल पे ऑब्स्टिकल फेंके जा रहे हैं लोगों के थ्रू, हालातों के थ्रू, और इस वक्त इंटेंस हो गई है ये, ठीक है। मुझे इंटेंस जो है फीलिंग आ रही है, इंटेंस एक इंटेंसिटी फील हो रही है ऑफ द टॉक्सिसिटी, क्योंकि शिद्दत से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बट लेट्स सी कि क्या है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए। सर्विस, oops, रिलीज, मिरेकल। तो आप जिस पाथ पे लगे हुए हैं, ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र करना, पॉजिटिव वाइज, मैनिफेस्टेशंस,
फलाना ढिमकाना ये वो लगे रहें। कोई आपको आपके पाथ से, आपकी डायरेक्शन से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो लोग बुरे हैं या अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते या वॉट एवर उनकी इंटेंशंस, हम ज़्यादातर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि शैतान तो हर किसी के अंदर और हर किसी का नफ्स होता है, और वो किस तरह से अपने नफ्स को हैंडल करें हम उसको नहीं देख सकते कि भाई आप अपना नफ्स सही कर लें या आप अपना नफ्स कर लें, वो हमारे मामलात ही नहीं है। तो यस, आप जो ठीक कर सकते हैं, आप अपने नफ्स पे काबू ला सकते हैं, आप अपने आप को एक हाइटेंड और मैनिफेस्टेशन पावर है इस वक्त आपके पास। तो मतलब अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छा अपने लिए मैनिफेस्ट करें। आप को स्टॉप करा जाएगा आपके पाथ से, लेकिन आपने अपने पाथ पे यू हैव टू स्टे स्टक एट योर पाथ, विच इज़ कि आप अपने लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आप अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचें। और लोग पढ़ेंगे आपके पीछे, आएंगे आपके पीछे, लेकिन आपने इससे राइज करना है। यू हैव टू राइज अबव दिस गॉसिप। गॉसिप करेंगे लोग आपके बारे में, आपकी ग्रोथ को इस वक्त रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपसे बहुत लोग सड़ते हैं। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके एग्जिस्टेंस से, आपकी लाइट से आप लोगों को इस तरह की बातें बोलते होंगे या बोलती होंगी कि लोग इनलाइटेंड हो जाते होंगे। और इस वक्त आपसे बहुत लोग सड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपके, एक तो आपकी बातें बहुत हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी इंटेंसिटी ज़्यादा फील हो रही होगी क्योंकि आप एक महफिल के लोगों के हिस्सा हैं कि मतलब लोग आपके बारे में बातें करें, अरे उसको देखा था, अरे इसको देखा था। तो ग्रोथ जो है, इसीलिए आपकी जो है, आपको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील हो रही है और आपकी ग्रोथ के ऊपर कोई ना कोई स्टॉप लगाने की कोशिश कर रहा है। बट आपने इसको राइज अबव इट, ठीक है, मुझे बार बार ये आ रहा है कि राइज अबव इट। आपने इसमें से किस तरह से निकलना है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपने अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखना है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू, आपने प्लीज़ इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई छोड़ के जाना चाहता है, जाएं। कोई बात नहीं करना चाहता है, ना करें। कोई लड़ाई करना चाहता है, यार वट एवर, अपने आप को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है हर हाल में, क्योंकि ये अभी के इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई भी है। अब अगर एक इंसान आपका एक्स हो या वट एवर, जो भी पर्सन है, एक्स हो, वो आपको किसी तरीके से नहीं आप पे, वो आप पे रीच कर पा रहा या आपके लिए डाउनफॉल क्रिएट कर पा रहा, तो वो किसी और के थ्रू आपके ऊपर डाउनफॉल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। शायद किसी और की टॉक्सिसिटी, क्योंकि शैतान तो हर तरफ है ना, हम घिरे हुए हैं शैतानों से। ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है, इसमें शैतान जिन्नात सब हैं। तो ये इज द गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी, एक मैसेज और ले लेते हैं। सोलमेट, ठीक है, सोलमेट, किसी सोलमेट के फॉर्म में भी आ सकता है ये भाई पर्सन आपके ऊपर हमला करने के लिए। कि आप सोचें यार मेरा पर्सन तो बिल्कुल ठीक था कुछ दिन पहले, अब इसको पता नहीं कौन से दौरे पड़ रहे हैं। वो दौरे बेसिकली अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर, आप प्राइम मकसद हैं इन अटैक्स का। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। लेट्स सी मोर कि व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू, ठीक है, ये तो गाइडेंस थी। आपके लिए एडवाइस क्या है सब में, कि अगर आप ये सब से गो थ्रू कर रहे हैं तो क्या एडवाइस है आपके लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स। टेंजिबिलिटी, मेक योर ड्रीम्स रियल, जैसे मैंने पहले कहा मैनिफेस्टेशन। तो कोई आपको इस गंदी पावर में, इस गंदे हेड स्पेस में डाल रहा है ताकि आप बुरा सोचें। आप जो सोचेंगे आप वो मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन आपका इस वक्त ये मकसद है कि आपने अच्छा सोचना है, आपने अपने पाथ से, अपने टारगेट से बिल्कुल इधर उधर कहीं नहीं सोचना। आपने अपने टारगेट को पकड़ के बस उसी को सोचना है। अब चाहे तूफान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, घर गिर रहे हो, दरख्त गिर रहे हो, डोंट गिव अ डैम, ठीक है। लेट्स सी मोर के एडवाइस आपके लिए क्या है। लव द डार्कनेस, तो डेफिनेटली लाइट आने से पहले थोड़ा डार्क टाइम आता है, और इस वक्त मुझे लग रहा है जो कि ये रीडिंग जिस तरह से ये निकली है, तो ये आपके लिए पिटफॉल था, एक डार्क टाइम था जिसमें आपको लिटरली लाइफ और अल्लाह और ये शैतान टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस तरफ गिरोगे कि इस तरफ गिरोगे। सो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन यू कैन राइज अबव इट, ठीक है। कंपैशन फॉर अदर्स,
एंड परफेक्ट एक्सेप्टेंस। तो यस, कोई आपके कंपैशन मतलब आपके इमोशन से भी आपको प्ले कर सकता है कि अपने दुखड़े बैठ के सुना रहा हो, अपनी बातें सुना रहा हो, जिसमें आप ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं उस एनर्जी की तरफ। बट आपने अपना जो है अल्लाह ताला से रब्ता और मजबूत कर लेना है। इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन साइड पे हो जाएं, अपने मेन फोकस पे रहें जो कि है इट्स टाइम टू लीड। आप एक लीडर हैं, आप शायद बिजनेस रन करते होंगे, आप शायद अपने काम पे फोकस करते होंगे, तो इस सब सराउंडिंग्स की एनर्जीज में ना पड़ें। जो आपका मेन फोकस है, जो आप चाहते हैं, अब वो लव हो, बिजनेस हो, करियर हो, औलाद हो, जो भी है, वो XYZ मतलब सक्सेस, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम दैट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। इधर उधर की चीज़ें बकवासियात छोड़ दें और अपने ऊपर ज़रा थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, ये है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत एक अजीब इंटेंस किस्म की जो है एनर्जी फील हुई है, तो शायद आपने मेरा वॉल्यूम भी सुना होगा, ऊपर नीचे ये वो हाइटन हो रहा था। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत नहीं समझ आई या समझ आई, जो भी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोस्त जो लिखते हैं, चीज़ें बताते हैं। तो डू टेल मी, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।